नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, सर्वप्रथम आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आनंद नहीं आएगा। आप हमारा उत्साह बढ़ाइए, हम आपके ऊपर डिपेंड है और हम यूट्यूब पर डिपेंड है। तो इसलिए आप यूट्यूब के माध्यम से हमारा आपके साथ संबंध बन रहा है, आप मित्रगण बन रहे हैं, हमारे सब्सक्राइब बन रहे हैं। तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा मेरा चैनल। आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा दीजिएगा, कोई पैसे नहीं खर्च आते हैं। चलिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबाइएगा। और चलिए, आज मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं कि घर में, व्यापार में या घर में अक्सर आप देखते हैं हम बड़ी बड़ी भूलें कर देते हैं अनजाने में। उसका फल क्या, प्रभाव क्या होता है, ग्रह आपकी कुंडली में माइनस, अशुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान ना दिया जाए तो लाल किताब एक ऐसा है, ज्योतिष ज्ञान है, तो हम छोटी छोटी चीजों को भी उजागर करते हैं कि क्या आपके घर में वो तो नहीं पड़ा हुआ, क्या घर के आपके इस कोने में वो सामान तो नहीं पड़ा हुआ, तो हम निकलवाते हैं। उसी से ही आपका काफी कुछ आपको सहूलत मिल जाती है, आपके कदम तरक्की की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तरक्की किसको नहीं चाहिए? मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, तो तरक्की लीजिए आप। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए, सर्वप्रथम आज मैं, जो गृहिणियां हैं वो ध्यान रखें। पुरुष तो नहीं रख सकते, क्योंकि घर बार जो चलाती हैं, रसोई का काम करती हैं या घर बार चलाती हैं, तो वो गृहिणियां चलाती हैं। गृहिणियां ध्यान दे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, आप मेरा वीडियो शेयर करिए अपने रिलेटिव्स को, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को। तो आप उनको भी मेरी जो बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, उन तक भी पहुंच सके, वो आपके माध्यम से फायदा उठा सके। देखिए, जैसा आपने रसोई घर में कार्य किया या अपने घर में सफाई की, कूड़ा इकट्ठा हो गया। अब बहुत सारे घर मैं देखता हूं, मेरी सोसाइटी में भी है, बहुत सारे घरों ने क्या किया हुआ है कि डब्बा लगा दिया घर के बाहर, घर के मेन दरवाजे पर, प्रवेश द्वार के बाहर एक डब्बा लगा दिया, कूड़ा जो है उसमें डालते गए कि भाई सफाई कर्मचारी आएगा, वो जब आएगा तो तब उठा के ले जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कूड़े का परमानेंट फिक्स डब्बा कर देते हैं। वो गलत है। या आप क्या करें, जब आपका जो सफाई कर्मचारी आपका कूड़ा उठाना आए, तो आप अपने रसोई घर से या कहीं भी आपने एक साइड पे रखा हुआ है, तो वहां से उठा के दे दीजिएगा। घर के मुख्य दरवाजे के आसपास या समक्ष सामने आप कूड़ेदान मत रखिएगा, क्योंकि जो मुख्य द्वार है वो एक लक्ष्मी के आगमन का है, शुभता का प्रतीक है। क्योंकि आपने मुख्य द्वार जो है अपने मकान परचेज किया है, तो आपने सुंदर मकान लिया है अपने रहने के लिए, अपने सुख के लिए, अपने परिवार के साथ। अगर हम अपने घर के मुख्य दरवाजे को ही, मुख्य आगमन जहां से होता है हमारा, तो उसी को अशुभ कर लेंगे, उसकी कितनी गंदी स्मेल आएगी, वहां गंदी वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी। वो वाइब्रेशन क्या है? वो भी राहु है। कूड़ा क्या है? राहु है। गंदगी का आगमन आपने स्वयं कर दिया। उससे क्या होगा कि आपके आपके जो, अगर कूड़ा रख दिया आपने, उसमें माइनस जितनी भी वाइब्रेशन है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, गंदगी की ओर प्रस्थान कर जाएंगे, और हमारे जीवन में उस गंदगी का इतना प्रभाव, इतना दुष्प्रभाव आ जाएगा, इतना फैल जाएगा कि संभलते भी संभलेगा नहीं। आप कहते हैं कि हम लोग वो पढ़ाई कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, या हम वो तरक्की कर लेंगे, या फलां ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन नहीं। अगर कूड़ादान अगर रखते हैं, उसमें क्या होता है कि आसपास के पड़ोसियों से भी आपका झगड़ा होता रहेगा। आप खुद ही झगड़ा करते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपकी मनोवृत्ति जो है वो उसी तरह बनती जाएगी जो कूड़ा आपने घर के बाहर रखा है। आप भी कहीं से जाते हैं या जहां गार्बेज होते हैं, यहाँ बड़े बड़े, तो आप नाक ऐसे बंद कर लेते हैं, ठीक है ना? तो नाक बंद करते ना, बदबू आती है, गंदगी पैदा हो गई है। अगर हम किसी नाले में बाहर जाते जाते या कोई गंदगी पड़ी है, पैर लग गया, तो हम गंदे हो जाते हैं, ठीक है ना? फिर धोना पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है कि उसकी जो गंदगी है कूड़े की, उसकी जो स्मेल्स आती हैं वो नेगेटिव है। तो घर में तो इंसान जो खुशबूदार, सुंदर सुंदर, बढ़िया बढ़िया खुशबूदार आप अगरबत्ती जगाते हैं, धूप अगरबत्ती जगाते हैं, ये लोबान का करते हैं कि गलत वाइब्रेशन घर में ना आए। अगर हमने खुद ही कूड़ादान बाहर रख दिया और उसमें कूड़ा डाल दिया, सारा दिन ओपन रहेगा, चाहे ढक भी दिया, लेकिन उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन आएगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं एस्ट्रोलॉजिकली जो बता रहा हूं, राहु को कायम ना करें। राहु आपकी कुंडली में वैसे ही अशुभ रहते हैं, सदैव अशुभ रहते हैं, तो आप राहु को और पावर ना दें। देखिए, पावर देंगे तो नुकसान होगा,
जैसे हमने हमारे जिस्म पर मान लो जी आपके जख्म हो गया, अगर आप उसको छिलेंगे या मान लो कोई गलत चीज़ ऐसी डाल दी जिससे हमें जलन पैदा हो जाएगी और जख्म और बढ़ जाएगा। इसी तरह कूड़ादान जो है जख्म का रूप है हमारे इंसानी जीवन में। अगर आप कूड़ा जो है अपने घर के अंदर या किचन में या कहीं ऐसे स्थान पर रखें जहां आपको भी स्मेल ना आए और गंदगी का प्रभाव ना आए, बंद करके रखें, अच्छी तरह टाइट करके रखें डब्बा, तो स्मेल बाहर नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप कूड़ेदान को जहां लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी देवी प्रस्थान करती है आपके द्वार पर, तो देखिए दिवाली पे क्या होता है, हम अपने द्वार, अपने जो मेन द्वार होता है, प्रवेश द्वार होता है, उसको रंगोली से सजाते हैं, दिया जगाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर सजाते हैं कि उस दिन हमारे घर में महाश्री लक्ष्मी का आगमन हो और महालक्ष्मी हमें धन धान्य, धन दौलत, वैभव भी दे। तो इसलिए अगर आप रोज लक्ष्मी आपके घर में आ सकती है, लक्ष्मी कहाँ नहीं है, लक्ष्मी आज भी है आपके समक्ष। महाश्री लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेना है तो कूड़ा उठा दीजिएगा, बिल्कुल नहीं रखना डब्बा। आपने रखेंगे तो आपके कई चीजें आपको नुकसान देनी शुरू हो जाएगी, आपकी तरक्की में रोक लग जाएगी, आपकी नौकरी में प्रॉब्लम आ जाएगी, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वहां पर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। राहु का जो है स्थान कहीं और है, राहु को अपने घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर कायम ना करें, यही आपके लिए उचित होगा और आप राहु की चीज़ों से बचें। मैं आगे भी और वीडियो में आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ बताता जाऊँगा, या आजकल मैं जो वीडियो डालूँगा इसी पर चर्चा ही होगी कि आपके घर में क्या-क्या रखा हुआ है, कैसे-कैसे आपने राहु को और उजागर कर लिया है और नुकसानदायक चीज़ें हो गई हैं। चलिए आप मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।